ओम शांति। 17/12/2023। आज रिवाइज्ड अव्यक्तवाणी है 6 मार्च 97। हेडिंग है शिव जयंती की गिफ्ट। मेहनत को छोड़ मोहब्बत के झूले में झूलो। आज स्वयं शिव पिता अपने चारों ओर के आए हुए बच्चों से अपनी जयंती मनाने आए हैं। कितना बच्चों का भाग्य है जो स्वयं बाप मिलने और मनाने आए हैं। दुनिया वाले तो पुकारते रहते हैं, आओ, कब आएंगे, किस रूप में आएंगे, और बाप खुद मिलने और दूसरा क्या, मनाने, अपनी ही जयंती मनाने आए हैं। क्योंकि बच्चों को तो नहीं पता कि बाप का जन्म कब हुआ, तो पहले परिचय देते हैं, उनसे मिलन मनाते हैं, आवाहन करते रहते हैं, और आप बच्चों से स्वयं बाप मनाने के लिए आए हैं। ऐसा विचित्र दृश्य कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन आज साकार रूप में मनाने के लिए भाग भाग कर पहुंच गए हो। बाप भी चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते हैं। वाह सालिग्राम बच्चे, वाह वाह साकार स्वरूपधारी, होवनहार फरिश्ता सो देवता बच्चे, वाह भक्त बच्चों और आप ज्ञानी तू आत्मा बच्चों में कितना अंतर है। भक्त सिर्फ पुकारते हैं, आ जाओ आ जाओ, और आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चे उसके पास पहुंचने के लिए मेहनत करते हो कि हम वैसे बने कि उसके सन्मुख पहुंचे। भगत भावना का अल्पकाल का फल पाकर खुश हो जाते हैं। जैसी उनकी भावनाएं हैं, कोई साक्षात्कार हुआ तो बस उसमें वो खुश हो जाते हैं। और बच्चे कब संतुष्ट होते हैं? जब वो बाप समान बन जाते हैं। वाह वाह के गीत गाते रहते हैं, और आप ज्ञानी तो आत्माएं बच्चे थोड़ा सा अल्पकाल का फल नहीं पाते, लेकिन बाप से पूरा वर्षे के अधिकारी बन जाते हो। तो भक्त आत्माएं और ज्ञानी तू आत्मा बच्चों में कितना अंतर है। मनाते भक्त भी हैं और मनाने आप भी आए हैं, लेकिन मनाने में कितना अंतर है। शिव जयंती मनाने आए हो ना, क्या करते हैं? भक्ति मार्ग में शिव जयंती मनाते हैं तो क्या करते हैं? क्या क्या करते हैं? व्रत रखते हैं, जागरण करते हैं। तो वो तो अल्पकाल के लिए, और आप आत्मा का जागरण के लिए मेहनत करते हो कि आत्मा जो देह भान में सोई पड़ी है उसका जागरण हो। कोई अमेरिका से, कोई लंदन से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई एशिया से कितना स्नेह से आकर पहुंचे हैं। तो बाप दादा, बाप की जयंती, साथ में बच्चों की भी जयंती है, तो बाप के साथ बच्चों की भी जयंती की मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो, क्योंकि अकेला बाप इस साकार दुनिया में सिवाय बच्चों के कोई भी कार्य कर नहीं सकता। इतना बच्चों से प्यार है, अकेला कर ही नहीं सकता। पहले बच्चों को निमित्त बनाते, फिर बैकबोन होकर या कंबाइंड होकर, करावन हार होकर निमित्त बच्चों से कार्य कराते हैं। साकार दुनिया में अकेला बच्चों के बिना नहीं पसंद करता। निराकारी दुनिया में तो आप बच्चे बाप को अकेला छोड़कर चले जाते हो। निराकारी दुनिया में जब पहुंचे, अभी प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं? वापस घर जाना है। घर जाना माना अपनी निराकारी स्थिति में जाना, अर्थात बाप समान बन जाना। तो जब समान बनेंगे तो सत्य का असली तत्व जिस गुफा में है उस गुफा में भी तो पहुंचेंगे ना। फिर वहां बाप को अकेला छोड़ के चले जाते हो, ऐसा क्यों करते हैं? उसके बाद तुम चले आते हो बाप को वहीं छोड़ के, सृष्टि पे अपने चक्र में क्यों चले आते हो? वहां अच्छा नहीं लगता? वरना इतना उस शांति की जो अवस्था है उसमें इतना आनंद मिलता है, इतने भरपूर हो जाते हैं। फिर बाप आपको दिखाता है कि एक छोटा सा एक चक्र लगाना है 5000 वर्ष का, वो भी खुशी खुशी।
कोई एक्टर कितनी अच्छी एक्ट करेगा तब पता चले ना, जब उसके ऊपर कोई मूवी बने, वो उसमें एक्ट करे, कोई बैठ के बोले कि मैं तो इतना पावरफुल। सब परम धाम में बाप के साथ बैठे हैं, कौन कितना पावरफुल कैसे पता चले, कौन बाप के ज्यादा नजदीक। तो वो अपना कर्तव्य करके दिखाए। क्या बोलना है आपको? किस तरह से वैसे आना है? अच्छा चलो ये एप्लीकेशन भी पहुंचाएंगे। बाप की आज्ञा से ही जाते हो निराकारी दुनिया में, तो आप बच्चे बाप को अकेला छोड़कर चले जाते हो। पक्का? ठीक है, उन्होंने अपना पक्का कर लिया। बाप की आज्ञा से ही जाते हो। आज्ञा करेगा तो क्या करेंगे? मना करेंगे? तो इतना इतना संतुष्टता, इतना भरपूर आत्मा की चाह है सुख भोगना। बाबा ने एक मुरली में बताया, आत्मा सदा काल शांति की चाह नहीं रखती। शांति उसको तब चाहिए जब वो अशांति में है, तब वो उसको अभी किसी को बोलो ये खाओ वो खाओ, बोलता है नहीं शांति चाहिए, क्योंकि अशांति में है। जब संपूर्ण शांति का अनुभव वो कर लेता है तो भरपूर हो जाती है आत्मा। अब उसको लगता है मुझे सुख भी चाहिए, और उसको वो ड्रामा कैसा दिखता है कि ये तो बस एक चक्कर लगा के जैसे घर वापस आना है, छोटा सा साइकिल है। फिर हम भूल जाते हैं कि हमें वापस हमारा कोई इंतजार कर रहा है घर पे। जैसे बच्चा नहीं, वो बेसिक में उदाहरण देते हैं, खेलने जाता है, बाप ऊपर से देखता है बच्चा मिट्टी में मैला हो रहा है, जब देखता है अब बिल्कुल नहीं, तो फिर लौट के कहाँ जाता है, अब मुझे साफ करो, अब मैं पतित बन गया। तो भले बाप की आज्ञा से ही आते जाते हो, लेकिन साकार दुनिया में बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकते। बच्चे जरूर साथ चाहिए, बच्चों का भी वायदा है साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, सिर्फ निराकारी दुनिया तक। उसके बाद हम अलग, आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। अगर आप में हिम्मत है तो आप भी चलो हमारे साथ, बने रहो त्रिकालदर्शी अनेक जन्मों में, तो रहेगा ना। क्यों 2500 वर्ष में भक्ति का फल कौन देगा? वही तो देगा ना। लेकिन वो कुछ भूलता ही नहीं, ना खाता है ना पीता है। हाँ, तो नहीं लेता ना, रहता तो इसी 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 ब्रह्मांड में ही तो रहता है ना। तो वैसा बनेंगे, वैसा हम सदा काल के कैसे बने? उनका रहस्य अभी खुलेगा, जब वो आत्माओं का रहस्य खुलेगा तो हम वहां अपना भी एक वैकेंसी अगर होगी तो हम देखेंगे। उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़े, पहले वो आत्माओं का रहस्य खुले। अभी तो सिर्फ हमें ये जानकारी मिली है कि ऐसी भी कोई आत्माएं हैं, नहीं तो मोक्ष शब्द आया कहाँ से? जो चीज होती ही नहीं है, मान लो मोक्ष कभी होता ही नहीं है, तो वो मुरली में शब्द कहाँ से आया? शब्द आया है ना, किसी ने पाया है। जैसे उन आत्माओं को मोक्ष देख के आपकी इच्छा हुई मुझे भी मोक्ष चाहिए, सन्यासी कहते हैं हमें मोक्ष चाहिए, तो उनका भी तो कोई इंस्पिरेशन होगा, उनको वो इंस्पिरेशन कहाँ से आई? किसी को तो ऐसी अवस्था मिली होगी जो उन्होंने देखा होगा, तो वो कहते हैं हमें भी चाहिए। लेकिन उन आत्माओं की कैपेसिटी अलग थी, तो उनको मिला, उनको उनकी नहीं सैंक्शन हुई तो क्या करो। लेकिन वो जो उनको टारगेट मिला, वो उसके लिए कुछ चाहिए ना बेस। तो बाबा कह रहे हैं, बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चों को बाप की जयंती मनाने का कितना उमंग उत्साह है कि जल्दी से शिव बाप, जिसकी सब इंतजार करे, उसका जन्म हो। तो बाप भी देखो बच्चों के स्नेह में आपके साथ साकार शरीर का लोन लेकर पहुंच गए हैं। इसको कहते हैं अलौकिक प्यार। बच्चे बाप के बिना नहीं रह सकते और बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकते। प्यार भी अति है और फिर न्यारे भी अति हैं। बाप का प्यार भी अति का है और फिर न्यारा होने में भी अति है। हमें लगता है क्या ये कैसा बाप है हमारा, हम कितना बुलाते हैं। इसीलिए बाप की महिमा ही है न्यारा और प्यारा। बच्चे बाप के लिए बहुत प्रकार की गिफ्ट, चाहे कार्ड, चाहे कोई चीजें, चाहे दिल की उमंग के पत्र, जो भी लाए हैं, बाप के पास आज के दिन वतन में सब गिफ्ट का म्यूजियम लगा हुआ है। आपका म्यूजियम है सेवा का और बाप का म्यूजियम है स्नेह का। तो जो भी सभी लाए हैं या भेजे हैं, सबका स्नेह संपन्न गिफ्ट बाप के पास अभी भी म्यूजियम लगा हुआ है, जिन्हों को देख देख बाप हर्षाते रहते हैं। चीज बड़ी नहीं है, लेकिन जब चीज में स्नेह भर जाता है
तो वह छोटी चीज भी बहुत महान बन जाती है। कहते हैं ना, भेंट की वैल्यू नहीं है, उस भेंट के साथ जो आपकी भावना है उससे बाप को बहुत खुशी होती है, उसका दिल भर जाता है। तो बाप दादा चीज को नहीं देखते, कागज के कार्ड को या पत्र को नहीं देखते, लेकिन उसमें समाये हुए दिल के स्नेह को देखते हैं। इसीलिए कहा कि बाप के पास स्नेह का म्यूजियम है। ऐसा म्यूजियम आपके वर्ल्ड में नहीं है ऐसा म्यूजियम? नहीं है। जब बाप एक एक प्यार की गिफ्ट को देखते हैं तो देखते ही बच्चे की सूरत उसमें दिखाई देती है, इतनी भावना से उसने भेजा। ऐसा कैमरा है आपके पास कि आपको कोई गिफ्ट दे और आप उसमें उसकी भावना जो छुपी हुई है उसको देख पाओ? तो बाबा पूछ रहे हैं, गिफ्ट को देखते हुए बाप दादा को एक शुभ संकल्प उठा, बताएं? अगर बाबा बताएंगे तो आगे बोल रहे हैं करना पड़ेगा, करेंगे? तैयार हैं? सोचना नहीं। बाप दादा को संकल्प उठा कि यह गिफ्ट तो बाप के पास पहुंच गई, लेकिन साथ में बाप दादा को एक और भी गिफ्ट चाहिए। शिव जयंती तक समय हमारे पास। आप लोगों की गिफ्ट बहुत अच्छी है, लेकिन बाप दादा को और भी चाहिए, तो देंगे गिफ्ट? वैसे भी यह जो यादगार मनाते हैं शिव जयंती, अर्थात कुछ न कुछ अर्पण करते हैं, बलिहार जाते हैं, तो बाप दादा ने सोचा बलिहार तो सब बच्चे गए हैं, बलिहार हो गए हैं, या अभी थोड़ा थोड़ा अपने पास संभाल कर रखा है। आज के दिन व्रत भी लेते हैं, तो बाप दादा को संकल्प आया कि बच्चे जो कभी कभी थोड़ा सा चलते चलते थक जाते हैं, मेहनत महसूस करते हैं, ज्यादा थक गए थे, बड़े खुश हो गए सुन के। उसी को तो पता चलता है, बस एक उसी को ही तो पता चलता है। तो बाप दादा को संकल्प आया कि बच्चे जो कभी कभी थोड़ा सा ज्यादा नहीं, चलते चलते थक जाते हैं, मेहनत बहुत महसूस करते हैं, या निरंतर योग लगाना मुश्किल अनुभव करते हैं, क्योंकि लक्ष्य निरंतर का रखा है, कम से कम 8 घंटे का रखा है, उसके लिए निरंतर अभ्यास में रहना पड़े। सोचते हैं हो तो जाएगा, बाप को दिलासे देते हैं आप फिक्र नहीं करो हो जाएगा। लेकिन बाप दादा को बच्चों की थकावट या अकेलापन या कभी कभी कोई थोड़ा सा दिल शिकस्त भी हो जाते हैं, पता नहीं हमारा भाग्य है या नहीं है। ये दिल शिकस्त तो नहीं होते हो कि पता नहीं भाग्य में है कि नहीं है। कभी कभी ऐसा सोचते हैं तो यह बाप को अच्छा नहीं लगता। सबसे ज्यादा बाप को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। मालिक और मेहनत, ऐसा। भगवान बाप के भी बालक सो मालिक हैं, भगवान के भी मालिक, भगवान के बालक सो भगवान के भी मालिक। जैसे कोई बाप होता है ना, प्यार में बच्चे को सिर पे बिठा देता है, बच्चा जैसा कहता है वैसा वैसा करता है। तो बोला ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से आप पूछे क्या पता तेरी रजा क्या है। तो मालिक हो गए ना भगवान के भी। और फिर मेहनत करें तो अच्छा लगेगा, सुनना भी अच्छा नहीं लगता। तो बाप को संकल्प आया कि बच्चे बर्थडे की गिफ्ट तो जरूर देते ही हैं, तो बाबा के पास मौका था कि आज शिव जयंती है, मेरा बर्थडे है, तो जो चाहिए मांग लो। शिव बालक भी तो है, तो वो बालक गिफ्ट मांग रहा है कि गिफ्ट तो जरूर देते ही हैं, क्यों नहीं आज के दिन सभी बच्चे यह गिफ्ट के रूप में दें। वह स्थूल गिफ्ट जो दी वह तो वतन में इमर्ज हो गई, लेकिन निराकारी दुनिया में यह गिफ्ट इमर्ज नहीं होगी। जो स्थूल गिफ्ट बाबा के पास भेजते हैं, भले उसमें बहुत भावनाएं हैं, बाबा के वतन में वो गिफ्ट इमर्ज हुई, आपका स्नेह जो उसमें था वो बाबा के पास पहुंच गया, लेकिन वो केवल स्नेह से निराकारी दुनिया में नहीं चलेगा काम, वहां पर स्थिति भी चाहिए। लेकिन निराकारी दुनिया में तो यह गिफ्ट इमर्ज नहीं होगी, वहां तो संकल्प की गिफ्ट पहुंचती है, सिर्फ स्नेह नहीं, दृढ़ संकल्प। तो बाप को संकल्प आया, आपके मेहनत करने के कारण जो अमन है बाप निसंकल्प, उसको भी संकल्प करना पड़ा, इतनी मेहनत करवा दी। वो बेचारा कभी संकल्प ही कोई नहीं करता, बच्चों की मेहनत को देख के उसको भी संकल्प आ गया। बाप को संकल्प आया कि आज के दिन सब बच्चों से गिफ्ट लेनी है, तो गिफ्ट देंगे या देकर फिर वहां जाकर वापस ले लेंगे,
कहेंगे मधुबन का मधुबन में रहा और अपने देश में अपना देश है, ऐसे तो नहीं करेंगे। बच्चे बड़े चतुर हो गए हैं। बाप को कहते हैं कि हम चाहते तो नहीं है कि वापस आए, लेकिन आ जाती है। उधर जो जो संकल्प ये सब वाणी सुनते जाते हैं तो बच्चों के ये भी तो प्रश्न है, बाबा हम तो गिफ्ट दे देते हैं कितनी बारी। जब बाबा पूछते हैं ना गिफ्ट देंगे, तो बच्चे यही सोचते हैं ना कि हम तो कितनी बार दे देते हैं, फिर हमारे पास वापस आ जाती है तो क्या करें। आ जाती है तो आप स्वीकार क्यों करते हो? जब आती है तो आप उसको अपना क्यों समझते हो कि ये मेरी कमजोरी है? ये समझो ना कि ये वाला कमजोरी तो मैंने बाप को दे दी, ये आई है तो मेरी नहीं है, मेरी है ही नहीं तो मेरा ध्यान नहीं जाएगा। जब हमारा उसमें अपनापन होता है तो फिर दुख होगा। आ जाती है, यह राइट है, बाबा को भी पता है। लेकिन कोई चीज आपको पसंद नहीं है और कोई जबरदस्ती भी ले तो आप लेंगे या वापस दे देंगे? नहीं लेंगे ना, वापस देंगे ना। तो जैसे स्थूल में करते हैं तो इसको भी अवॉइड, मेरी है ही नहीं, तो जैसे हमने उसको फेंक दिया। तो स्वीकार क्यों करते हो? माया तो वापस लाएगी, ये भी पक्का है, लेकिन आप स्वीकार नहीं करो। ऐसी हिम्मत है, सोच कर कहो बाबा टाइम दे रहे हैं। फिर वहां जाकर नहीं कहना बाबा क्या करूं, चाहते नहीं है लेकिन हो गया, है ना। माया आएगी वो बाबा को भी पता है, लेकिन बाबा को बच्चों का दिल शिकस्त होना अच्छा नहीं लगता कि माया आ गई, हरा भी दिया, तो भी बाबा चाहते हैं अगले ही सेकंड फिर से खड़े हो जाए। ये मेरी कमजोरी नहीं है, बाबा को वो बच्चे अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं कि जिनके पास माया कभी आए ही ना, आई और इन्होंने स्वीकार ही नहीं किया, मेरी है ही नहीं, ये व्यर्थ संकल्प मेरा है ही नहीं। ऐसा संकल्प मैं आत्मा कभी कर ही नहीं सकती, मुझे बाबा ने ऐसा सिखाया ही नहीं। तो बाबा कह रहे हैं फिर वहां जाकर नहीं कहना कि बाबा क्या करूं, चाहते नहीं है लेकिन हो गया, ऐसे पत्र तो नहीं लिखेंगे। आपकी हिम्मत और बाप की मदद, हिम्मत कम नहीं करना, फिर देखो बाप की मदद मिलती है या नहीं। पहले आपकी हिम्मत, जब तक आप हिम्मतहीन हो तब तक बाप भी आपके प्रति साक्षी होके देखता है कि कब बच्चा हिम्मत करे, फिर मैं कब इसकी मदद करने पहुंचूं। सभी को अनुभव भी है कि हिम्मत रखने से बाप की मदद समय पर मिलती है और मिलनी ही है, गारंटी है। हिम्मत आपकी, मदद बाप की, तो संकल्प क्या हुआ? चेहरे देख रहे हैं, हिम्मत है या नहीं है। हिम्मत भी है कि नहीं है वो चेहरे से ही पता चल जाता है कि कितना हिम्मत वाला है। किसी कोई पेशेंट होता है, कोई कोई पेशेंट होते हैं उनके चेहरे पे इतना उमंग उत्साह रहता है जैसे कोई प्रभाव ही नहीं है बीमारी का, तो वो हिम्मत भी चेहरे से दिखाई देती है ना। हिम्मत वाले तो हो, क्योंकि अगर हिम्मत नहीं होती तो बाप के बनते नहीं, बन गए इससे सिद्ध होता है कि हिम्मत है। जो हिम्मत बाप का बनने के समय काम में लाई, दुनिया की परवाह नहीं की, लोक लाज की, पर वही हिम्मत माया के सामने भी लानी। कोई परवाह नहीं माया किस रूप में आ रही है, मेरा लक्ष्य और मैं। तो इससे सिद्ध होता है हिम्मत है। सिर्फ छोटी सी बात करते हो कि समय पर हिम्मत को थोड़ा सा भूल जाते हो, जब कुछ हो जाता है ना तो पीछे हिम्मत या मदद याद आती है। समय पर सब शक्तियां समय प्रमाण यूज करना, इसको कहा जाता है ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा। समय पर सब शक्तियां समय प्रमाण यूज करना, इसको कहा जाता है ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा। बाप दादा को एक बात की बहुत खुशी है, पता है किस बात की? बोलो। सब ठीक बोल रहे हो, लेकिन बाप का संकल्प और है। आप बहुत गुह्य सुना रहे हो, नॉलेजफुल हो गए हो ना। बाप दादा खुश हो रहे थे एक बात से। कई बच्चों ने पत्र और चिट्ठी लिखी है, क्या लिखी होगी? कि हम 108 में आएंगे। लक्ष्य कितना सुंदर है। बहुत चिट्ठियां आई हैं, सोचो। बाप दादा ने सोचा कि जब इतने 108 में आएंगे तो 108 की माला 5 लड़ियों की बनानी पड़ेगी। 108 की माला 5 लड़ियों वाली बने तो कितनी हो गई? 540। तो 5, 6, 7, 8 लड़ियों की माला बनाए ना, 8 की बनाए तो कितनी? माना 1000 के नजदीक ही पहुंच रहे हैं। 1000 की जो एक माला है, तो अगर सभी 108 में आएंगे तो 5, 6, 7, 8, सीधा ही 8 क्यों नहीं लिखा? इसमें भी कोई राज होगा ना।
जिन्होंने संकल्प किया है, लक्ष्य रखा है, बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ इस संकल्प को बीच बीच में दृढ़ करते रहना। किस संकल्प को? कि हमें 108 में आना ही है। ढीला नहीं करना। ऐसे तो नहीं कहेंगे माया आ गई अब पता नहीं आएंगे कि नहीं। एक दिन संकल्प किया, अगले दिन माया आई तो तुरंत संकल्प आ गया अब 108 में तो नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होता। आपका जो लक्ष्य है वो एक बीज है, उसमें आप जितना याद का उसमें धूप पड़ती रहती है, स्नेह का जल पड़ता है, वो बीज उगता जाता है। ऐसा नहीं कि तूफान नहीं आएंगे। कभी हमने ऐसे देखा है कि कोई तूफान हो, बीज तो अंडर में पड़ा हुआ है, उसको कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तूफान तो चल रहा है लेकिन वो धीरे धीरे बाहर आता ही जाता है ना। ऐसे तो नहीं कहेंगे माया आ गई अब पता नहीं आएंगे या नहीं। पता नहीं, पता नहीं, नहीं करना। पता कर लिया, आना ही है, और दृढ़ता का ठप्पा लगाते रहना। हाँ, मुझे आना ही है, कुछ भी हो जाए मेरा निश्चय अटल है, अखंड है। ऐसा अटल अखंड निश्चय है तो फिर आगे की लाइन पढ़ो कि 108 में आएंगे हम। फिर बाबा ने कहा तो माया को हिलाने के लिए भेजे। जो जितना बड़ा महारथी होगा उसके साथ युद्ध करने के लिए फिर बाबा को भेजना पड़े ना। ऑनलाइन वाले सभी सुन रहे हैं, किसने किसने बाप को चिट्ठी लिखी है कि हम 108 की माला में आएंगे? वहां तो बहुतों ने लिखी, यहाँ कोई है? इसीलिए बाबा पूछ रहे हैं। बस एक ने बोला, बाकी सब हैं यहाँ पे मौजूद। हाँ, तो बाबा उन जिन लोगों ने बोला है कि हम 108 में आएंगे, बाबा उनसे पूछ रहे हैं तो माया को हिलाने के लिए भेजें, हाँ कि ना? हाँ, वेरी गुड। हाँ सीमा बहन, भेजें? बिल्कुल नहीं। डरते हो? माया आपसे डरती है और आप माया से डरते हो। माया को ये डर लगता है मेरे चंगुल से ना छूट जाए, कहीं ये ऊपर ना पहुंच जाए। माया अपने दरवाजे देखती है, यहाँ खुला हुआ है। माया के 5 विकारों के दरवाजे हैं ना, तो वो देखती है कि इनके पास इनका कौन सा दरवाजा खुला है। चोर भी तो ऐसे ही करते हैं, कौन सा दरवाजा कमजोर है, कौन सी खिड़की कमजोर है, उसको गिराने में टाइम नहीं लगेगा। तो माया भी अपने दरवाजे देखती है, यहाँ खुला हुआ है, यहाँ खुला हुआ है, ढूंढती रहती है। आप घबराते क्यों हो? माया कुछ नहीं है। माया कुछ नहीं है तो क्या है? माया कुछ नहीं है, अपने अंदर की कमजोरी। बाबा आगे क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कहो तो कुछ नहीं हो जाएगी। आपके संकल्प का ही है। आप सोचोगे मेरे अंदर ये कमजोरी फलानी, माया मेरे अंदर कितनी है, इतने विकार, ये आप सोचो कुछ भी नहीं है। मैं बाबा का, बाबा मेरा, और जो कुछ है भी वो भस्म हो रहा है ना। रोज जो थोड़ा थोड़ा हम बूंद टपका रहे हैं याद की, उससे भस्म ही हो रहा है। और साथ में कोई विकर्म नहीं कर रहे, तो कोई बोझ नहीं चढ़ा रहे, तो धीरे धीरे पाप का खाता घट रहा है ना। तो बाबा ने कितनी बड़ी बात बोली, माया कुछ नहीं है। ऊपर तो पूछा कि डरते हो, भेजें? फिर कहा कुछ नहीं कहो तो कुछ नहीं हो जाएगी। सोचो आप डरते ही नहीं हो उससे। कहते हैं भय का भूत। माया है 5 भूत, और है कौन सा? भय का भूत। जितना उससे डरोगे माया से, माया ना आ जाए, माया ना आ जाए, उतना ज्यादा आप प्रभावित होगे। और जितना आप डरते नहीं हो, आती है तो भी डरते नहीं हो कि मेरा जो लक्ष्य है मुझे वहां तक पहुंचना है, ये सब साइड सीन्स है। तो बाबा कह रहे हैं आ नहीं सकती, आ नहीं सकती तो आ नहीं सकती। 3 बार बोला। अगर आप माया कुछ नहीं है, कुछ नहीं कहो तो कुछ नहीं हो जाएगी। आ नहीं सकती, आ नहीं सकती तो आ नहीं सकती। लो, उसको आए भगाना तो दूर की बात, अगर आप इतने निश्चय बुद्धि हो कि मैंने ऐसे कोई विकर्म नहीं हो रहे मेरे द्वारा जो मेरे पास कोई इस तरह के हिसाब किताब आए, क्या करे? तो माया का दरवाजा खोला। क्या करें मतलब आपने? आप वीक पड़े, वरना भगवान साथ नहीं है। तो माया का दरवाजे को क्या किया आपने? खोला और उसका आवाहन किया। तो अच्छी बात है कि बहुत बच्चों ने 108 में आने की प्रॉमिस किया है ना।
बाबा को विश्वास सा नहीं हो रहा, बार बार पूछ रहे हैं। जिन्होंने कहा है कि हम 108 में आएंगे वह लंबा हाथ उठाओ। बुद्धि रूपी हाथ की लंबाई कहां तक पहुंचे? आपका बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र कहां तक पहुंचे? एकदम परम धाम। स्टॉप माना 1 सेकेंड में, तो लंबा हाथ उठाओ। अच्छी तरह से ड्रिल करो, कहाँ हाथ उठाओ कहाँ ड्रिल करो, तो ये बेहद का ही हाथ होगा ना। बहुत अच्छा, मुबारक हो। यह नहीं सोचो कि 108 में कितने आएंगे, हम कहाँ आएंगे यह नहीं सोचो। पहले ही गिनती करने लग जाते हैं कि दादी आएंगी, दीदी आएंगी, फिर दादे आएंगे, फिर एडवांस पार्टी वाले भी आएंगे। हमारा नंबर आएगा या नहीं पता नहीं। जो दीदी दादियां शरीर छोड़ के चली गई वो आएंगी, वो जो एडवांस में है अभी, तो फिर हमारा नंबर कहाँ? तो बाबा कह रहे तुम गिनती मत करो, गिनती का काम किसके ऊपर छोड़ो? बाप के ऊपर। हमारा नंबर आएगा या नहीं पता नहीं। बाप दादा ने कहा कि बाप दादा 8-10 लड़ों की माला बना देंगे। पहले 5, 6, 7, 8, फिर बाबा को और रहम आया 8-10। इसलिए आप यह चिंता नहीं करो, औरों को नहीं देखो, आपको नंबर मिल ही जाना है। दूसरे के आगे बढ़ने से आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं। कई बार हमें लगता है ना कंपटीशन है, कोई आगे जा रहा है हम पीछे। आप जो कर रहे हो उसका फल आपको ना चाहते हुए भी मिलना है। तो औरों को नहीं देखो, आपको नंबर मिल ही जाना है। यह बाप की गारंटी है। कितनी बड़ी बात है। क्या करना है? बाबा ने एक मुरली में भी कहा तुम बहुत आगे जा सकते हो, सिर्फ एक काम करो, किसी को नहीं देखो, मैं और मेरा बाप। दूसरों को देखोगे कंपटीशन आएगा, ईर्ष्या आएगी, कुछ ना कुछ विकार पकड़ लेगा, रीस आ जाएगी। रेस करनी है, खुद के साथ ही रेस। कल कितना पुरुषार्थ किया था, आज उससे आगे करना है, खुद के साथ रेस करनी। तो बाप की गारंटी है, आप किनारा नहीं करना, माला के बीच में धागा खाली नहीं करना। एक दाना बीच से टूट जाए, निकल जाए तो माला अच्छी नहीं लगेगी। सिर्फ यह नहीं करना, बाकी बाबा की गारंटी है आप जरूर आएंगे। जिन्होंने भी लक्ष्य रखा है, सोचो आप कैसे, कहाँ बाबा किसी को सेट करेगा, ये बाबा ने गारंटी की है। आज तो मनाने आए हैं, मुरली चलाने थोड़े ही आए हैं। तो और जो भी हो वह माला में आ जाओ। 108 की माला में सबको वेलकम है। यह तो भक्ति मार्ग वालों ने 108 की माला बना ली, बाप दादा तो कितनी भी बढ़ा सकता है। सिर्फ इसमें गिफ्ट तो बाप जरूर लेगा। जो बाबा को गिफ्ट देगा उसको बाबा फिर 108 की माला में वेलकम करेगा। कौन सी गिफ्ट मांगी? दिल शिकस्त। हाँ, दिल शिकस्त नहीं, सिर्फ इसमें गिफ्ट तो बाप जरूर लेगा, गिफ्ट को नहीं छोड़ेगा। जो उसने आपसे मांग लिया वो उसके बुद्धि में है कि जिसने गिफ्ट दिया उसको माला में वेलकम। छोटी सी गिफ्ट है, कोई बड़ी नहीं है। बाबा को लगता है आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बाप ने सभी बच्चों का 6 मास का चार्ट देखा। ये बहुत वंडरफुल बात हो गई कि आज सुबह जो वाणी चली है वो 88 की वाणी है। उसमें भी बाबा ने यही लाइन बोली कि बाबा ने बच्चों का 6 मास का चार्ट देखा, 24 मई से 24 नवंबर। बाबा को बहुत अच्छा लगा होगा। तो क्या देखा? अगर कोई भी बच्चे थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हैं, अचल से हलचल में आते हैं, तो उसका कारण सिर्फ 3 बातें मुख्य हैं। कुछ हलचल अगर है भी, वह 3 बातें भिन्न भिन्न समस्या या परिस्थिति बनकर आती हैं। वह 3 बातें क्या हैं? पहली है अशुभ या व्यर्थ सोचना। अशुभ या व्यर्थ सोचना, अशुभ या व्यर्थ बोलना और अशुभ या व्यर्थ करना। सोचना, बोलना और करना, इसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है। अभी विकर्म कम होते हैं, व्यर्थ ज्यादा होता है। कोई पाप कर्म नहीं है लेकिन वेस्ट। पुरुषार्थ जो हमारा है उसमें भी कई बार चिंता हो जाती है, नहीं कर पाते तो जैसा करते हैं उसकी रिजल्ट वैसी नहीं मिलती, तो बहुत सारा व्यर्थ इकट्ठा हो जाता है। व्यर्थ ज्यादा होता है, व्यर्थ का तूफान हिला देता है, और पहले सोच में आता है, फिर बोल में आता है, फिर कर्म में आता है। और रिजल्ट में देखा तो किसी का बोल और कर्म में नहीं आता, लेकिन सोचने में बहुत आता है व्यर्थ। जो समय बनाने का है वह सोचने में बीत जाता है। जो समय उनको पुरुषार्थ करना चाहिए,
जो 2 घंटा वेस्ट हो गया उसके बारे में सोचते सोचते अगला 1 घंटा भी तो वेस्ट ही हो रहा है ना। वो समय कौन सा है? वो 2 घंटे जो नहीं हुआ, अब उसको कवर करना है, ज्यादा अच्छा अभ्यास करना है। तो बाबा कह रहे हैं जो समय बनाने का है वह सोचने में बीत जाता है। तो बाप दादा आज यह 3 बातें, सोचना, बोलना और करना, इनकी गिफ्ट सभी से लेना चाहते हैं। तैयार हैं? जिन्होंने दे दी वो हाथ उठाओ कि हमने आपको दिया। अब सोचना, बोलना, करना वेस्ट नहीं करेंगे। सुबह भी तो यही आया ना वाणी में कि अपनी वाचा को, अपनी कर्मणा को कैसे, उसकी बचत की स्कीम कैसे बनानी है हमें। जिन्होंने दे दी वह हाथ उठाओ। हाथ का वीडियो अच्छी तरह से एक एक साइड का निकालो। बड़ा हाथ उठाओ। ड्रिल नहीं करते हो इसीलिए मोटे हो जाते, इसलिए आपका बुद्धि रूपी हाथ छोटा हो जाता है, ज्यादा ऊपर तक टच ही नहीं कर पाते परम धाम की स्टेज को। क्योंकि ड्रिल नहीं करते हो तो मोटे हो जाएंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, आत्मा परम धाम गई, फिर वापस भ्रुकुटी में, फिर मैं आत्मा ऊपर, तो कितने हल्के हो जाओगे, विद इन अ सेकेंड आप पहुंच गए वतन में। अगर नहीं अभ्यास करते तो बुद्धि कैसी हो जाती है? मोटी। सोचते ही रह जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। तो ये क्या हो गया? मोटापन, मोटापा। ये भी एक बीमारी है। अच्छा, सभी ने यह दे दिया, वापस नहीं लेना। यह नहीं कहना कि मुख से निकल गया, क्या करें। मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। पहले पहले कहा? मुख पर। जब मुख से कोई गलती होने की संभावना लगे तो दृढ़ संकल्प का बटन कि यहाँ तो स्टॉप करना ही है, पहले यहाँ स्टॉप करना पड़े। मन में तो चलेगा, धीरे धीरे मेरा बाबा, मीठा बाबा करते वो भी शांत। दृढ़ संकल्प का बटन तो है ना, क्योंकि बाप दादा को बच्चों से प्यार है ना, तो प्यार की निशानी है, प्यार वाले की मेहनत देख नहीं सकते। बाप दादा तो उस समय यही सोचते कि बाप दादा साकार में जाकर इनको कुछ बोले। बाबा का ऐसा मन होता है कि जाके इनको बोलूं कि क्या कर रहे हो। लेकिन अब तो आकारी निराकारी है। ब्रह्मा बाप आकारी, फरिश्ता कोई वाणी नहीं, और शिव बाबा निराकारी हो गए। वानप्रस्थ, संन्यास, बिल्कुल सभी मेहनत से दूर मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। जब मोहब्बत के झूले में झूलते रहेंगे तो मेहनत समाप्त होगी। बाप से जो अभी तक प्राप्तियां हुई हैं उनका चिंतन करेंगे तो प्यार बढ़ेगा। तो उस झूले में झूलना, मेहनत को खत्म करो। खत्म करें नहीं सोचो मेहनत को कैसे खत्म करें यह नहीं सोचो, सिर्फ मोहब्बत को बढ़ाते जाओ। सिर्फ मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आपे ही छूट जाएगी। क्या मिला है उसका चिंतन, जो अभी मिला नहीं है उसका ही चिंतन करेंगे तो बहुत मेहनत लगेगी। अभी तो बहुत दूर हमारी मंजिल है, अभी तो पाया ही नहीं है। जो यहाँ तक पहुंचे हो, क्या पाया, उस खुशी में झूलते रहो। छोड़ने की कोशिश नहीं करो कि मेहनत नहीं करना, मुझे मोहब्बत में रहना है। मोहब्बत के लिए शुभ चिंतन चाहिए आपको। बैठने की, झूलने की कोशिश करो। शिव जयंती अर्थात बच्चों के मेहनत समाप्त की जयंती, ठीक है ना। बाप को भी बच्चों पर फेथ है, पता नहीं कैसे कोई कोई किनारा कर लेते हैं जो बाप को भी पता नहीं पड़ता। छत्र छाया के अंदर बैठे रहो। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है झूलना, माया में नहीं। माया भी झुलाती है। देखो बाबा ने देखा, अमृत वेले देखो माया ऐसे झुलाती है। कैसे झुलाती है अमृत वेले? अमृत वेले देखो माया ऐसे झुलाती है, जो सूक्ष्म वतन में आने के बजाय, निराकारी दुनिया में आने के बजाय कहाँ चले जाते हैं? निद्रा लोक में चले जाते हैं। बाबा का कैसे मन होता होगा अमृत वेले की जाके इनको ऐसे हिला दो जोर से। कहते हैं योग डबल लाइट बनाता है, लेकिन माथा भारी हो जाता है। तो माया भी झूला झुलाती है। ये माया का झूला है। माँ बाप बच्चों को झूला झुलाते हैं सुलाने के लिए, तो माया के बच्चे हैं ना इतने जन्मों से, माया रावण के, तो वो हमें, जब हम अच्छा कुछ तपस्या करना चाहते हैं तो माया कहती है सो जा बेटा, सो जा। लेकिन माया के झूले में नहीं झूलना। आधा कल्प तो माया के झूले में खूब झूल कर देखा है, तो वो अभ्यास पड़ गया। जैसे ही शांति मिली और माया माइंड में सेटिंग हुई हुई है ना कि जैसे ही सारे संकल्पों को रोक के शांत होना है, बस अब सोना है, ऐसी फीडिंग हुई पड़ी है उसमें। आधा कल्प तो माया के झूले में खूब झूल कर देखा है ना, क्या मिला? मिला कुछ? थक गए ना।
अभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो, खुशी के झूले में झूलो, शक्तियों की अनुभूतियों के झूले में झूलो। ये निद्रा जो है अल्पकाल की रेस्ट है, कितनी भी रेस्ट ले लो उसके बाद भी मन बुद्धि थकती है, क्योंकि 5 विकार जो है, आत्मा के पास जो शक्तियां नहीं है, गुण नहीं है, वो नहीं है, तो उसकी अभाव में वो थकती है, तो नींद से वो थोड़ी आ जाएगा। शक्तियों की अनुभूतियों के झूले में झूलो। इतने झूले आपको मिले हैं जो यहाँ के प्रिंस प्रिंसेस को भी नहीं होंगे, चाहे जिस झूले में झूलो। अभी प्रेम के झूले में झूलो, अभी आनंद के झूले में झूलो, अभी ज्ञान के झूले में झूलो। कितने झूले हैं? अनगिनत। तो झूले से उतरो नहीं। जो लाडले होते हैं ना, तो माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चे का पाँव मिट्टी में ना पड़े। कौन सी मिट्टी में? देह अभिमान जो है वो मिट्टी है। ये देह 5 तत्वों में से बनी है ना, या गोदी में हो, या झूले में हो, या गलीचों में हो, मिट्टी में पाँव ना जाए, ऐसे होता है ना। तो आप कितने लाडले हो? आप जैसा लाडला कोई है? परमात्मा लाडले बच्चे अगर देह भान में आते हैं तो देह क्या है? मिट्टी है ना। देह को क्या कहते हैं? मिट्टी। मिट्टी में मिल जाएगी, तो यह मिट्टी है ना। मिट्टी में पाँव क्यों रखते हो? मिट्टी अच्छी लगती है। कई बच्चों को मिट्टी अच्छी लगती है और कई बच्चे मिट्टी खाते भी हैं, लेकिन आप नहीं खाना, पाँव भी नहीं रखना। खाने की तो बात ही दूर कि उस देहभान की मिट्टी से सुख भोगे, लेकिन आप नहीं खाना, पाँव भी नहीं रखना। संकल्प आना अर्थात पाँव रखना, और उस संकल्प के पीछे पीछे कर्म में चले जाना, माना मिट्टी को खा लेना। सोचो, याद रखो, संकल्प में भी देह भान ना आए। सोचो, याद रखो कि हम कितने लाडले हैं और किसके लाडले। सतयुग में भी परमात्मा लाडले नहीं होंगे, दिव्य आत्माओं के लाडले होंगे, लेकिन इस समय परमात्मा बाप के लाडले हो। तो बच्चों ने हिम्मत के हाथ से गिफ्ट दी, इसलिए बाप दादा उसकी थैंक्स करते हैं, शुक्रिया, धन्यवाद। अभी गिफ्ट हमने संकल्प से ही दी है और बाबा ने हमें थैंक्स भी दे दिए। चारों ओर के अति अति भाग्यवान बच्चे जो स्वयं शिव बाप से शिव जयंती मना रहे हैं, ऐसे पदम गुना तो क्या, लेकिन जितना भी ज्यादा में ज्यादा कहो वह भी थोड़ा है। ऐसे महान भाग्यवान आत्माएं, सदा बाप की आज्ञा पर हर कदम रखने वाले, बाप के स्नेही और समीप आत्माएं, सदा मालिकपन के अचल आसन निवासी, सो भविष्य सिंहासन निवासी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ साथ मौज से मोहब्बत के झूले में झूलते हुए साथ चलने वाले ऐसे बाप दादा के साथी बच्चों को बाप दादा का बर्थडे की मुबारक और याद प्यार स्वीकार हो। बाप का सभी मालिकों को नमस्ते। किसके मालिक बनाया आज? भगवान के भी मालिक। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। इस ब्राह्मण जीवन में दाता, विधाता और वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। दाता, विधाता और वरदाता। पहले हमें ज्ञान दिया, ज्ञान का दाता, फिर विधान का निर्माण किया। कौन से विधान? ये जो मुरलियों में अलग अलग विधि विधान हमें दिए बाप ने, और लास्ट में पार्ट है वरदाता का। तुमने जो ज्ञान लिया उसके ऊपर जितना तुम चले उस हिसाब से अब तुम्हें वो वरदान देने वाला। तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट हूँ, इस भाग्य का नशा रहेगा। और सतगुरु हर कदम में वरदानों से चला रहा है। हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। ऐसे सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है, बुद्धि का हल्कापन या महीनता ही सबसे सुंदर पर्सनैलिटी है। अभी हम क्या सोचते हैं, जितना मोटे ताजे हो उतनी पर्सनैलिटी। बाप की पर्सन ने क्या बताया कि बुद्धि में जितना हल्कापन होगा तो वो क्विक,
जितनी जो चीज हल्की होती है तो क्या होता है, ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ जाती है। तुम्हारी मन बुद्धि भी बार बार देह से डिटैच होने में उसको आनंद आए, इसका मतलब बुद्धि कैसी हो गई, हल्की। और फिर महीनता, अति सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप में वो जल्दी से जल्दी टिक पाए, तो तब हम कहेंगे कि हमारी सुंदर पर्सनैलिटी बन गई। अच्छा, ओम शांति।